Hello students, today we will discuss chapter 6th of history, which is life under Delhi Sultanate. We will discuss question answers of this lesson. First question is, what is the main feature of Indo-Islamic culture? The main feature of Indo-Islamic culture is that Muslim leaders brought their culture and religion to the subcontinent. क्या हुआ कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पे आए वो अपना कल्चर और ट्रेडिशन अपना रिलीजन यहाँ पर लेकर आए. ठीक है. देन हु वर द मेन मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? कौन से मेन मिनिस्टर्स थे? वजीर, आरिजिक, इमाम मालिक, दाबिर इमाम मालिक, चीफ सदर और चीफ काजी. याद रखना है. देन हाउ डिड द टर्किश रूलर ग्रेजुअली बिकेम इंडियनाइज्ड? इंडियंस कैसे बने? वो टर्किश रूलर्स ने इंडियन मुस्लिम्स के साथ विवाह करना शुरू कर दिया. ठीक है. जिससे क्या हुआ, उन्होंने यहाँ के लोकल कल्चर को अपनाया और इंडियंस बन गए. देन व्हाट वर द लेवल्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू इक्तास. जो स्टेट थी वो इक्तास में डिवाइड होती थी. इक्तास डिवाइडेड इनटू शिक्स. शिक्स डिवाइड होते थे प्रागनाज में और प्रागनाज ग्राम में. इट्स लाइक कि स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बाद तहसील है, फिर विलेज है. इट्स लाइक दिस. ठीक है. इक्तास, इक्तास के बाद शिक्स, शिक्स के बाद प्रागनास और प्रागनास के बाद ग्राम. ठीक है. देन आता है नेम सम इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स मेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स के नाम बताने हैं. कुबैतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद फोर्ट. इसमें से आपको 4 याद होने चाहिए. देन आता है फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल का. डिस्क्राइब द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताना है. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ये अबसिद से इंस्पायर्ड था. इसमें क्या होता था कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको ही रिलीजियस लीडर माना जाता था. ठीक है. भगवान के स्वरूप माना जाता था उसको. ठीक है. देन सुल्तान के बाद का आता था, सुल्तान होता था हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है. सुल्तान के बाद वजीर आता था जो प्राइम मिनिस्टर का काम करता था, मतलब एक तरह से उसको सलाह देता था हर मामले में, और फाइनेंस का भी हेड था. देन आरिज ए ममालिक आता है डिफेंस मिनिस्टर. दबीर ए ममालिक आता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉयल कोर्ट. सारे रिकॉर्ड्स वो रखता है अपने पास. चीफ काजी वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और जस्टिस का हेड चीफ काजी. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन. राइट ए नोट ऑन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत. सोसाइटी अंडर द दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. अब सोसाइटी जो थी वो 4 मेजर ग्रुप्स में बटी हुई थी. पहला, एरिस्टोक्रेटिक क्लास. एरिस्टोक्रेसी कंप्राइज्ड रूलिंग क्लास विच इन्फ्लुएंस द सुल्तान. एरिस्टोक्रेटिक क्लास में पहले तो सुल्तान, प्रिंसेस और गवर्नर्स आते थे. देन प्रिस्ली क्लास आती थी जिसमें पंडित वगैरह आते थे. ठीक है. जो एडवाइजर्स थे, मौलवीज थे, सारे प्रिस्ली क्लास में आते थे. देन टाउन के लोग, टाउन पीपल आते थे. टाउन पीपल कंप्राइज्ड ऑफिशियल, जो मर्चेंट्स होते थे, आर्टिजन्स होते थे, जो स्किल्ड पर्सन्स थे वो आते थे. देन पीसेंट्स थे आखिरी में आते थे फार्मर्स. ठीक है. उनको लोअर रैंक मिला था उस टाइम पे. देन आता है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सल्तनत इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग. सबसे पहले म्यूजिक के फील्ड में ड्यूरिंग दिस टाइम फ्यूजन ऑफ पर्शिया, अरेबिक एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर डन एंड आउटकम ऑफ इट वाज अ हिंदुस्तानी म्यूजिक. न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, सितार एंड सारंगी वर आल्सो डेवलप्ड. अब दो कल्चर का मेल हुआ, उसके साथ आउटकम क्या हुआ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का जन्म हुआ और नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए जैसे तबला, सितार और सारंगी. देन आता है डांस. कथक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत. इट कंबाइंस हिंदू थीम्स विद पर्शियन कॉस्ट्यूम्स. कथक का जन्म हुआ. ठीक है. हिंदू थीम्स के, हिंदू मतलब हिंदू गानों के ऊपर, हिंदू इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पर्शियन कॉस्ट्यूम्स पहन के, मतलब एक तरह से फ्यूजन था दोनों चीज़ों का. देन आता है what were the main features of the architectural style that emerged in the Sultanate period? The main feature of Sultanate architecture in the extensive use of bricks, arches, domes, beams and balconies. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईंटों का यूज़ किया गया, डोम्स गुंबदों का यूज़ किया गया, बीम्स का यूज़ किया गया और बालकनीज बनाई गई. The Turkish monuments were plain. There was liberal use of floral and geometric design. The use of red sandstone added color to the buildings. अब red sandstone की वर्थ यूज की वजह से वो एक तरह से बिल्डिंग्स को अलग शाइन देने लगा. विच वर द कल्चरल चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टर्किश इन्फ्लुएंस.
There were several cultural changes under the region of the Sultanate. Hindus and Muslims alike started dressing in pajama kurta, kaftans and salwar kameez. अब हिंदू और मुस्लिम एक तरह से कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उन्होंने पजामा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, कफ्तान और सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया, एक तरह से खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे बिरयानी, ब्रेड, वाइन एक तरह से उनका एसेंशियल पार्ट बन गया ब्रेकफास्ट का, खाने का, ठीक है। देन आता है लास्ट, द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस टू द इंडियंस बाय द सल्तनत। यूनानी सिस्टम एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जो रूलर्स बाहर से आए थे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। इसके साथ साथ आपने बुक वर्क भी याद करना है और स्नैपशॉट भी याद करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।